टेंशन तनाव दिखना शुरू हो जाता है। दिन रात पढ़ाई करते हैं लेकिन फिर भी उम्मीद जितने मार्क्स हासिल नहीं कर पाती, जिसका अफसोस बच्चों को हमेशा रहता है। ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं करती, वो पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से वो बाकी स्टूडेंट से पीछे रह जाते हैं। हमारे साथ है सर्वोदय कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल की टीचर मिसेस पूनम सिंह, जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाने का काफी लंबा अनुभव है। हम उनका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम सक्सेस मंत्रा में। थैंक यू सो मच प्रिया। तो पूनम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब एग्जाम आने वाले होते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े, ऐसे में बच्चे क्या करें? देखिए प्रिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि एग्जाम टाइम में बच्चे वाकई बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मैं बच्चों को सजेस्ट करूंगी कि उसकी तैयारी वो शुरू से करें। मेरे कहने का मतलब है कि जो चैप्टर्स होते हैं उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड नोट्स बच्चे प्रिपेयर करें ताकि एग्जाम के दिनों में उन नोट्स को रिवाइज कर सकें। और दूसरा मैं बताना चाहूंगी हमारे बच्चों को टेक हेल्प फ्रॉम सैम्पल पेपर्स एज वेल। एंड उसके साथ साथ ये भी एक तरीका मैं बताना चाहूंगी कि वो 10 इयर्स इस्तेमाल कर सकते हैं टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, क्योंकि 10 इयर्स में भी बहुत सारा कंटेंट उनको इस तरह का मिल सकता है जो उनका एग्जामिनेशन में काफी हेल्प कर सकता है। हमने बात की सैंपल पेपर्स की, तो मैं जानना चाहूंगी बच्चे एग्जाम से कितने दिन पहले सैंपल पेपर्स का इस्तेमाल करें? देखिए प्रिया, सैंपल पेपर्स जनरली बुक स्टॉल्स पर आना शुरू हो जाते हैं। ऑलमोस्ट जब सिलेबस कवर होने की कगार पर आता है तो बुक स्टॉल्स पर वो अवेलेबल होने लगते हैं। अपनी तरफ से मैं सजेस्ट करना चाहूंगी, जैसे ही आपका स्कूल में सिलेबस कवर हो जाता है, सिलेबस के कवर होने के बाद दे कैन प्रिपेयर फ्रॉम सैंपल पेपर्स, क्योंकि सब तरह की इंपॉर्टेंट चीजें या किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, सैंपल पेपर से उन्हें काफी हेल्प मिल सकती है। बच्चे सिलेबस तो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम से पहले स्ट्रेस आना एक आम बात है। लेकिन उस स्ट्रेस को कैसे कम किया जा सकता है? देखिए प्रिया, स्ट्रेस कम करने के वैसे तो काफी तरीके हैं। तो कहना चाहूंगी कि दे शुड प्रैक्टिस टू मेडिटेट फॉर सम टाइम। ये मेडिटेशन उनका काफी हेल्प करेगा, दैट विल इंक्रीज देयर कंसंट्रेशन एज वेल। उसके अलावा मैं बच्चों को कहना चाहूंगी कि जब वो पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हर 60 मिनट्स के बाद, आफ्टर एवरी 60 मिनट्स दे कैन टेक अ ब्रेक ऑफ 10 to 15 मिनट्स। वो उनको रिजुमिनेट करेगा, उनकी एनर्जी को, और काफी हेल्प करेगा उनका स्टेमिना को इंक्रीज करने के लिए। एंड और तरीका ये आप कह सकते हैं कि जो उनकी हॉबी है 10 to 15 मिनट्स के लिए या थोड़े समय के लिए अपनी हॉबी जो भी है, लाइक लिसनिंग टू द म्यूजिक और एनीथिंग, वहां पे अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। They can listen to very soothing and relaxing music, or else they can go out and have a walk in nature. ये भी उनकी काफी हेल्प कर सकता है उनके स्ट्रेस को कम करने के लिए। एक तो बात थी बच्चों के स्ट्रेस, उस स्ट्रेस की जो कि बच्चों के ऊपर एग्जाम के टाइम आता है, जो स्टडी का होता है जी। लेकिन एग्जाम के टाइम पेरेंट्स को भी टेंशन हो जाती है, बिल्कुल। तो उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है बच्चों पर, जो कि वो अंडर प्रेशर महसूस करते हैं अपने आप को। तो उन पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे आप? हाँ प्रिया, ये बहुत ही एक आम समस्या कह सकती हूँ कि बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स स्ट्रेस फील करना शुरू कर देते हैं। उस टाइम के लिए मैं पेरेंट्स को यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि वो इतना एंशियस फील ना करें, क्योंकि उनको देख के शायद बच्चों को भी बहुत ज्यादा टेंशन हो सकती है एग्जाम की, या एग्जाम फोबिया जिसे कहते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो पेरेंट्स को ऐसे टाइम में काफी रिलैक्स्ड रहना चाहिए, बजाय कि बच्चों पे अननेसेसरली किसी तरह का प्रेशर डालने का, लाइक ग्रेड्स ऐसे आने चाहिए, रिजल्ट ऐसा होना चाहिए, इतना परसेंटेज होना चाहिए मार्क्स का। बजाय ये सब प्रेशर डालने के उनको हेल्प करनी चाहिए बच्चों की, कोऑपरेट करना चाहिए बच्चों के साथ, उनको समझना चाहिए, और इसके साथ साथ उनकी अच्छी से थोड़ा एग्जाम टाइम में ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, तो अच्छे से उनकी सेहत का ख्याल रखें और उनके साथ खुश रहें। हो सके तो उनसे बातचीत भी करें किसी भी टॉपिक के बारे में, तो दे विल फील वेरी रिलैक्स्ड आई थिंक। तो पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूंगी कि बजाय उनका मास्टर बनने के, उनका फ्रेंड बन के अगर रहेंगे तो उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा।
तो आप यही कहेंगे कि पेरेंट्स को कहते हैं मास्टर बनने से ज्यादा फ्रेंड बनना चाहिए एग्जाम डेज में, और बच्चों को केयर, लव और गाइड की ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन बच्चों की एक एग्जाम के बाद एक कंप्लेंट निकल कर आती है कि मैथ्स और इंग्लिश का एग्जाम बाकी सब्जेक्ट से बहुत लेंथी होता है, और हमेशा यही कंप्लेंट करते हैं कि हमारा एग्जाम पूरा नहीं हो पाया क्योंकि टाइम कम पड़ गया था। तो कैसे बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें कम समय में? तो एग्जाम से पहले मैं यही टिप्स देती हूँ खासकर कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड गो थ्रू द पेपर, क्वेश्चन पेपर, एंड रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, एंड आफ्टर दैट दे शुड स्टार्ट डूइंग देयर पेपर। एंड सबसे पहले वो वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जो उनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और एंड में वो उन्हीं क्वेश्चंस को लें जिनके बारे में दे आर लेस कॉन्फिडेंट। एंड सेकेंडली दे शुड आंसर द क्वेश्चंस टू द पॉइंट। अननेसेसरीली उनको एक्सप्लेन करेंगे तो उससे वक्त भी खराब होगा, और कंटेंट ज्यादा लिखने से कोई हाई मार्क्स आप स्कोर नहीं कर सकते हैं। हमेशा एक बात कही जाती है कि इट इज क्वालिटी दैट मैटर्स, नॉट क्वांटिटी। और मैं बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि कोशिश कीजिए कि आंसर ऐसा हो जिससे आपके आंसर की क्वालिटी झलके बजाय कि उसकी क्वांटिटी की, तो वो ज्यादा हेल्प करेगा और आप विद इन टाइम लिमिट अपना पेपर जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। एग्जाम जल्दी खत्म करने के लिए राइटिंग स्पीड की भी जरूरत होती है, तो कैसे बच्चे राइटिंग स्पीड इंक्रीज करें? राइटिंग स्पीड के लिए तो प्रिया जी, बच्चों के लिए मैं एक ही सजेशन दूंगी कि राइटिंग प्रैक्टिस करें बच्चे। और क्योंकि अब बच्चों का सवाल ये होगा कि राइटिंग प्रैक्टिस अगर करने लगेंगे तो एग्जाम की सारी प्रिपरेशन धरी की धरी रह जाएंगी। तो उसके लिए मैं कहूंगी कि एग्जाम से पहले जिस तरह से बच्चों के क्लास टेस्ट लिए जाते हैं या यूनिट टेस्ट होते हैं, तो उसमें जो प्रिपरेशन बच्चे करते हैं उनको लिख कर प्रैक्टिस करें बच्चे। तो धीरे धीरे इस तरह से कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और साथ में राइटिंग स्पीड भी उनकी इंक्रीज होगी, एंड दैट विल हेल्प देम अ लॉट इन एग्जामिनेशन टू कंप्लीट देयर पेपर। पूनम जी, ये तो बात हुई कि राइटिंग स्पीड कैसे इंक्रीज होगी, प्रिपरेशन भी कर लिया, बच्चों ने एग्जाम भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया और टाइम पर कंप्लीट कर लिया। लेकिन बच्चों की एक और कंप्लेंट आती है कि एग्जाम तो पूरा देकर आते हैं लेकिन उनके उतने मार्क्स नहीं आ पाते जितनी उन्हें उम्मीद होती है, और स्पेशली लैंग्वेज एग्जाम जो होते हैं। जी, तो वो क्या कारण होते हैं कि जिनकी वजह से उनके मार्क्स पूरे नहीं आ पाते? हाँ प्रिया, ये स्टूडेंट्स की ही नहीं बल्कि पेरेंट्स की भी ये शिकायत रहती है कि हमने एग्जाम में बहुत लिखा, उसके बाद भी हमारे बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आए, क्यों नहीं आए। या बच्चों को भी ये फील होता है कि इतना कुछ मैंने आंसर शीट पर लिखा था और उसके बावजूद मैं उतना स्कोर नहीं कर पाया। प्रिया देखो, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, और इंग्लिश या हिंदी आप ले लीजिए, कोई भी भाषा से रिलेटेड पेपर है तो उसमें ग्रामर, स्पेलिंग्स और पंक्चुएशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और हमारे बच्चे जनरली इन्हीं चीजों को इग्नोर करते हैं, चाहे वो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं या पंक्चुएशन मार्क्स हैं या फिर ग्रामर है। बच्चे इनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और यही कारण होता है, सबसे बड़ा कारण किसी भी लैंग्वेज पेपर में, कि उनके मार्क्स डाउन चले जाते हैं। तो इसके लिए मैं यही कहूंगी कि पेपर को अटेम्प्ट करते हुए इन चीजों का खास ख्याल रखें, तो शायद उनको काफी हेल्प मिलेगी कि जितना वो लिख कर आए हैं उसके अकॉर्डिंग ही उनको मार्क्स मिलेंगे। क्या आप हमारे बच्चों को एक एग्जाम्पल देके समझा पाएंगे कि पंक्चुएशन मार्क्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है लैंग्वेज एग्जाम में? जी प्रिया, एक बहुत ही अच्छा मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी। देयर इज वन सेंटेंस, अ वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग। ये सेंटेंस है, अगर मैं कहूं इसमें पंक्चुएशन मार्क्स लगाने के लिए, तो सिर्फ पंक्चुएशन मार्क्स से आप देखिए किस तरह से सेंटेंस का मीनिंग पूरी तरह से बदल जाता है। अ वुमेन, खमा लगाती हूं अगर मैं, और उसके बाद में लिखती हूं अ वुमेन खमा विदाउट हर मैन खमा इज नथिंग, तो देखिए इसका मीनिंग बिल्कुल अलग है। और जहां दूसरी ओर अगर मैं अ वुमेन कॉलन विदाउट हर खमा मैन इज नथिंग, तो इस सेंटेंस का देखिए आप मीनिंग बिल्कुल अलग है। इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग बदल जाता है जब हम उसमें पंक्चुएशन मार्क्स की वेरिएशंस करते हैं। तो पंक्चुएशन मार्क्स का इतना बड़ा हाथ है किसी भी सेंटेंस का मतलब बदलने के लिए, और हमारे बच्चे इन्हीं चीजों का ख्याल नहीं रखते।
सही बोला पूनम जी कि इतना चेंजेस हो जाता है। अगर पंक्चुएशन मार्क्स हम क्या कहते हैं आगे से या थोड़ा सा पीछे लगा देते हैं, पहले और आगे लगाने में, तो ये तो बात हुई बच्चों के एग्जाम प्रिपरेशन की और एग्जाम में कैसे जल्दी लिखे, ये सब बातों की। कुछ बच्चों को एग्जाम फोबिया होता है, एग्जामिनेशन रूम में जैसे ही वो एंटर करते हैं तो नर्वस हो जाते हैं, और जैसे ही उनके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है तो वो आंसर भूलने लगते हैं। ऐसे सिचुएशन में बच्चे क्या करें? देखिए प्रिया, ये बड़ी आम सी एक समस्या है कि बच्चों के हाथ में जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है बच्चे एकदम नर्वस हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं बच्चों को यही सजेस्ट करूंगी, एक तो वो कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम में जाए, और दूसरा मैं कहना चाहूंगी दे शुड नॉट पे अटेंशन अराउंड देम। क्योंकि जब वो दूसरे बच्चों को देखते हैं कि कोई बच्चा जो है बड़ा कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहा है या बड़ा कॉन्फिडेंट दिख रहा है, तो वो देख के उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। बजाय कि इधर उधर देखने के वो सिर्फ अपने क्वेश्चन पेपर पर ध्यान दें, अपने आंसर शीट पर ध्यान दें और अपने तैयारी पर पूरा कॉन्फिडेंस रखें, तो ये शायद उनकी हेल्प करेगा। और एक बहुत ही, हालांकि ये सजेशन बहुत ही फनी आपको लगेगी, लेकिन ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ है कि अगर बच्चे एट दैट टाइम व्हेन दे आर अटेम्प्टिंग देयर आंसर्स, अगर वो च्युइंगम खाएं तो उनका कंसंट्रेशन डेफिनेटली बढ़ेगा और वो शायद अपने आंसर्स और अपने क्वेश्चन पेपर पर ही ध्यान देंगे। ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक के बाद पूनम जी से चर्चा जारी रहेगी। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्म का तूफान पैदा करो, सारे दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे। खटक ठोको ताली। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। स्वागत है सक्सेस मंत्रा में और हमारे साथ है पूनम सिंह। पूनम जी, आपने बात करी कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हमें बच्चों को च्युइंगम खानी चाहिए। आपके खाने से याद आया कि बच्चे एग्जाम डेज में लगातार पढ़ते हैं, 13 से 14 घंटे पढ़ाई करते हैं, उसमें अपने स्पोर्ट्स, अपनी हॉबीज को इग्नोर कर देते हैं। इस सब चीज के साथ साथ वो अपनी हेल्थ को भी इग्नोर कर देते हैं, तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करेंगी? हाँ प्रिया, एग्जाम के दिनों में बच्चों को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बच्चों को डाइट का पूरा ख्याल रखना चाहिए। और बच्चों को क्या, मैं तो पेरेंट्स को सजेस्ट करूंगी कि उनकी डाइट का ख्याल रखें। इन दिनों में मैं सजेस्ट करना चाहूंगी कि बच्चों को जितना हो सके प्रोटीन वाली डाइट्स दें, जैसे कि दाल, एग्स या दूध बच्चों को दें। जितना हो सके चाय या कॉफी से बच्चे बचें और हैवी मील्स ना लें बच्चे, क्योंकि हैवी मील्स खाने के बाद नींद आती है, नींद की लाउजी फील करते हैं बच्चे। तो इससे बेटर है कि हल्का मील लें बच्चे, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाएं और बहुत सारा पानी पिए ताकि वो अपने आप को हाइड्रेट रख सकें। और उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स भी बच्चे खा सकते हैं। तो जितना हो सके वाटर इनटेक एंड फ्रूट्स, इस डाइट पर वो जितना ज्यादा ध्यान देंगे उनके लिए बेटर रहेगा। आपने जो भी अपना फ्रूट चार्ट बताया उसके अकॉर्डिंग शायद हमारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने बना लिया होगा अपना फ्रूट चार्ट। और फिर आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरा बच्चों को एक ही मैसेज है कि वर्क हार्ड, हैप्पी स्टडी एंड डू व्हाट यू कैन विद व्हाट यू हैव एंड वेयर यू आर। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माय स्टूडेंट्स आउट देयर एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच पूनम जी, हमारे शो में आई और साथ ही अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे बच्चों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। हमारे साथ ही सर्वोदय कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल की टीचर मिसेस पूनम सिंह। उनसे चर्चा में हमने यही जाना कि कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करें और कैसे एग्जाम डेज में स्ट्रेस को कम करें और कौन कौन सी मिस्टेक से बचे जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और शायद बच्चों को जो भी एग्जाम्स को लेकर कंफ्यूजन होगी वो दूर हो गई होगी।
लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगी, पेड़ की डाल हिलने पर भी पक्षी नहीं घबराता, क्योंकि उसे पेड़ की डाल पर नहीं अपने आप पर भरोसा होता है। अपने आप पर भरोसा कीजिए और मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।